सेवन्थ क्लास की साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम करें वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है हमें रेस्पायरेशन की। ऑल मशीन्स नीड एनर्जी टू रन, सभी जो मशीन्स होती है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए। ऑल ऑटोमोबाइल्स नीड पेट्रोल और डीजल टू रन, जैसे सभी ऑटोमोबाइल्स हैं उनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है चलने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल आर बर्नड इन द इंजन यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो पेट्रोल और डीजल हैं वो जलते हैं किसके अंदर, इंजन के अंदर जलते हैं, यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलते हैं। वी नीड हीट एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है जलने के लिए और कूलिंग यानी कि ठंडा रहने के लिए। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाय बर्निंग कोयल, एलपीजी एटसेट्रा यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जैसे बर्निंग कोयल, कोयले के जलने से, एलपीजी के जलने से, और यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ऑक्सीजन का यूज़ करके जो कि हवा में उपस्थित होती है। आवर बॉडी आल्सो नीड एनर्जी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम द फूड वी टेक, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमें भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। द फूड वी टेक हैज़ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड द कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल। जो फूड होता है जिसको हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, और वो केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। तो उस दौरान वो कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है और वो डाइजेस्टेड फूड है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और सेल्स तक एनर्जी पहुंचती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन, इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। देयर वी रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज़, इसलिए हम रेस्पायर क्यों करते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। टू गेट ऑक्सीजन वी नीड, हमें ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना होगा, ब्रेथ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, हमें फ्रेश यानी कि ताज़ी हवा में सांस लेनी होगी जो कि ऑक्सीजन से भरपूर होगी। ट्रांसपोर्ट द इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स टू एवरी सेल्स इन द बॉडी, और जो ऑक्सीजन है हमने जो अंदर ऑक्सीजन ली है उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से प्रत्येक सेल के अंदर। रेस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग। जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन वी सक एयर इनटू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लंग्स आर फुल ऑफ टीनी ट्यूब्स ऑफ ब्लड, जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े जो होते हैं वो टीनी ट्यूब्स यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स के ब्लड की छोटी ट्यूब्स से मिलकर बना होता है। द ऑक्सीजन इन द एयर गोज थ्रू द टीनी ट्यूब इनटू द ब्लड एंड द ब्लड कैरीज इट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ऑक्सीजन इन द एयर, जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पहुँचती है, इन छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर पहुँचती है, और इसके बाद ब्लड कैरीज इट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसके बाद ब्लड की हेल्प से ये बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचती है। Thus respiration is characterized by the following acts: food is used up, energy is produced, exchange of gases occurs। तो रेस्पायरेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसमें क्या होता है, फूड इज़ यूज्ड अप, भोजन को यूज़ किया जाता है, एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है, और एक्सचेंज होता है गैसेस का। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो दो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक ब्रेथिंग और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, दूसरा
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, या इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर, हवा को अंदर और बाहर निकालते हैं। व्हेन एयर इज इनहेल्ड इट रीच द रेस्पिरेटरी सरफेस व्हेन वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर पहुंचती है और वहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाली जाती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सेल्स वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अलोंग विद द वाटर एंड एनर्जी। ये प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक्सचेंज होता है इसके अंदर, सेल्स के अंदर, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन है वो तो यूज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ की जाती है वाटर के साथ और एनर्जी के साथ। दिस प्रोसेस इज शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है इसके अंदर। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। ये रिएक्शन होती है इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान।